आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो मुझसे कुछ लोगों ने पूछे थे। तो आप देखिए कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाई मोटर टेक मोर करंट इन स्टार कनेक्शन, प्लीज आंसर। इसका जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √3 इंटू VL इंटू IL इंटू कॉस फाई। ठीक है, तो अगर आप स्टार में भी कनेक्शन करेंगे और डेल्टा में भी इससे करंट निकालेंगे तो आप सपोज करते हैं यहाँ पर आपको करंट आ रहा है, जैसे आपका टोटल सपोज करते हैं 100 किलोवाट का मैंने मोटर लिया। ठीक है, तो उसको हम जब स्टार में रन करेंगे तो आपको ये कितना आ जाएगा, 176 एम्पियर के आसपास आ जाएगा फेस करंट, जबकि डेल्टा में आपका कितना आ जाएगा, डेल्टा में 100 एम्पियर के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने एक रफ कनेक्शन कैलकुलेशन किया है, तो आप इससे देख सकते हैं कि आपका किस मोड पे करंट ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना करंट होता है इसको डिवाइडेड बाई, जो स्टार में जो करंट होता है उसका डिवाइडेड बाई √3 हो जाता है डेल्टा के लिए। ठीक है, डेल्टा के लिए डिवाइडेड बाई √3 हो जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि करंट ज़्यादा हो जाता है। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्यों करते हैं। तो पहले आंसर तो यहाँ पर मिल गया होगा, स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्यों करते हैं। ठीक है, बेसिकली स्टार कनेक्शन जब करना चाहते हो तो छोटे मोटर्स के लिए आप स्टार कनेक्शन यूज कर सकते हो, बट डेल्टा कनेक्शन आपको तब चाहिए जब आपको करंट रेटिंग कम करना है। अगर आप सिर्फ स्टार पे ही मोटर को, हेवी वाट का मोटर को चलाओगे तो क्या होगा, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए आपको कूलिंग अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मोटर को क्या करते हैं, डेल्टा पे ही रन करते हैं। है पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग की डेफिनेशन क्या होगी सर। देखो, पावर वायरिंग जितना भी हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज करते हैं, मतलब आपका कॉन्टेक्टर लगाते हैं, MCB यूज करते हैं, ओवरलोड रिले यूज करते हैं, तो इसका जो वायरिंग करते हैं हम लोग वो आपका पावर वायरिंग हो जाता है। ठीक है, और कंट्रोल वायरिंग जब हम इनको कंट्रोल करेंगे एक सीक्वेंस में तो आपको कंट्रोल वायरिंग हो जाता है, जैसे टाइमर लगा के, पुश बटन लगा के, ठीक है, NONC कॉन्टेक्ट लैच लगा के, तो हमारी कंट्रोल वायरिंग हो जाती है जिससे हम इसको कंट्रोल करते हैं। हमारे पास 4 नंबर, एक बात बताओ, टाइमर को कैसे सेट करें, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि मोटर 70% से 80% RPM पहुंच चुकी है। तो देखिए इसका क्वेश्चन का देखिए आपको एक ही आंसर है कि अगर आप टैकोमीटर लेके और स्टॉप वॉच लेके यूज करेंगे तो पता चल जाएगा। टैकोमीटर मोटर पे लगा लीजिए साउथ पे और स्टॉप वॉच से टाइम देखिए, तो जैसे ही उसका 70% या 80% गया तो वो आपका टाइम हो जाएगा। बट बेसिकली आपको टैकोमीटर हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके लिए जो मतलब अदर लोगों ने जो मेजर कर रखा हुआ है 70%, 80% और 90% के लिए, तो जो 70% है वो आपका 3.13 सेकेंड्स के लिए हो जाता है, जो 80% है वो आपका 3.36 और जो 90% है वो 3.48 सेकेंड में ऑपरेट होगा। ठीक है, या 70% 3.13 सेकेंड, 80% 3.36 सेकेंड और 90% आपका 3.48 सेकेंड। तो इतना टाइम लगता है मोटर को स्पीड उतना रीच करने में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सर स्टार डेल्टा स्टार्टर में बहुत चेक किया, सब ठीक है, मोटर भी 10 HP लेकिन स्टार में नहीं चल रही है, डेल्टा में ही चलती है। ठीक है, देखिए इस टाइप का कुछ फॉल्ट आ जाता है, लेकिन हम लोग कभी कभी हम लोग को लगता है कि हमारा सारा चीज़ ठीक है, तो इसके चलते ये इस टाइप का इश्यूज आता है, लेकिन एक्चुअली में सारा चीज़ ठीक नहीं होता है। जैसे आपका हो सकता है यहाँ पर टाइमर का प्रॉब्लम हो सकता है, या NONC कॉन्टेक्ट का प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने कुछ गलत कनेक्शन रखा होगा। देखिए आप हो सकता है कि कोई ऐसा आपने डायग्राम लिया हो, उसी के अकॉर्डिंग आप चेक कर रहे हो, तो मैं आपको हमेशा कहूँगा कि दूसरे डायग्राम के साथ भी उस सर्किट को चेक कीजिए। ठीक है, अगर आपका कनेक्शन सब कुछ सही रहेगा तो ये 100% चलेगा। ठीक है, 100% चलेगा। कहीं कहीं कुछ इस टाइप का फॉल्ट आता है कि आपकी मोटर ही नहीं चलती है, मोटर ही रन नहीं होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सर्किट ब्रेकर आपने यूज़ किया हुआ है वो टाइप B यूज़ करते हैं आप। ठीक है, टाइप B कभी नहीं यूज़ कीजिए, इसके लिए आपको टाइप C यूज़ कीजिए, नहीं तो क्या होगा कि आपका मोटर हमेशा स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम आती रहेगी सब कुछ कनेक्शन ठीक होने के बाद भी, तो ये गड़बड़ लोग कर देते हैं। और प्रॉपर करंट रेटिंग मैच कीजिए, मान लीजिए आपने कम करंट रेटिंग से भी यूज़ कर दिया तो वहाँ पर क्या होगा कि कम करंट रेटिंग में आपकी मोटर रन नहीं करेगी, तो ये भी प्रॉब्लम आती है लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे लाइन में न्यूट्रल कहाँ से मिलता है, हमारे पास 3 फेज सप्लाई है, तो उसमें से न्यूट्रल कहाँ से आएगा कॉन्ट्रैक्टर को रन करने के लिए। देखिए ये भाई ने 3 वायर लेके आया है आपको मोटर को रन करने के लिए, RYB। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं R में भी 220 वोल्ट होता है, Y में भी 220 वोल्ट होता है, B में भी 220 वोल्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपके पास न्यूट्रल नहीं है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर आपने देखा है। ठीक है, तो हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे एक,
तो इसमें क्या करेंगे, हम दे देंगे 220 वोल्ट 220 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका 440 वोल्ट के आसपास जाएगा इधर से, तो हम क्या करेंगे 220 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले लेंगे, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेके उस वोल्टेज को हम लोग लो कर देंगे, लो करके हम लोग ऑक्स सप्लाई में दे देंगे कॉन्टेक्टर का, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं आपका ऑक्सिलरी सप्लाई को देने के लिए 220 वोल्ट बनाने के लिए 3 फेज से, मतलब आपका जो 2 फेज लेके उसको स्टेप डाउन करके देने के लिए कॉन्टेक्टर को। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। स्टार डेल्टा में ओवरलोड का सेटिंग किस हिसाब से किया जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी करंट होगा उसको हम लोग फेज करंट लेते हैं, ठीक है। जैसे लाइन करंट आपका IL इक्वल टू 100 एम्पियर है, तो हम फेज करंट लेंगे, तो फेज करंट आपका कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय √3 कर दोगे, ठीक है। √3 कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा 57.8 एम्पियर। तो इस जैसे आपको एग्जांपल लेके जैसे मैंने किया डिवाइडेड बाय √3 कर देना, तो जितना करंट आएगा तो उस पर आपको सेट करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हेलो सर क्या हम लोग 5 HP से कम की मोटर को भी स्टार डेल्टा स्टार्टर से चला सकते हैं? डेफिनेटली आप चला सकते हो, बट आप देखो 5 HP से छोटा मोटर रहेगा तो करंट कम ही रहेगा, तो उससे कम मतलब उतनी कम करंट के लिए आपको इतना स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाओगे तो इतना तामझाम करोगे तो मतलब सामान का ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो वही बात हो जाएगी जैसे आप हाईवे पर साइकिल चला रहे हो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपको नीड नहीं है, आप आराम से कर सकते हो अदर स्टार्टर को यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, 45 किलोवाट तक के मोटर को ड्यूअल में चला रहे हैं, बट ड्यूअल और स्टार डेल्टा स्टार्टर को यूज़ करने का स्टैंडर्ड किलोवाट क्या है सर, प्लीज़ बताइए। 5 HP से जो भी अपर मोटर होगी वो आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर में चलेगी, और जो भी कम होगी उसको आप डायरेक्ट ड्यूअल यूज़ कर सकते हो। बट क्या होता है कि इंडस्ट्री में जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम स्टार और डेल्टा यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वोल्टेज रिड्यूस होने से करंट एक्सीड करता है क्या? यस, इसका क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज रिड्यूस होने से करंट एक्सीड करता है? यस। अब देखो कि एक एग्जांपल लेके P इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। पावर जो आपका कभी चेंज नहीं हुआ, जैसे फिक्स 100 वाट का लोड है आपने लगा कर रखा हुआ तो चेंज नहीं करेगा। अब वोल्टेज है आपका, मान लीजिए कि 100 वोल्ट है, मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए ले लिया, तो I इक्वल टू P बाई V, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 तो इक्वल टू आपका 1 एम्पियर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम अगर वोल्टेज को हाफ कर लेते हैं तो दूसरा कंडीशन में I क्या हो जाएगा 100/50, तो क्या हो गया 2। तो क्या हुआ, वोल्टेज रिड्यूस होने से करंट बढ़ गया, क्योंकि पावर तो आपका सेम है तो उसको उतना कंजम्पशन तो करना ही है, तो इसलिए दोनों का सम जो होना चाहिए मतलब आपका आना चाहिए 100 वाट, ठीक है। वोल्टेज और करंट दोनों मिलकर आपको 100 के आसपास आना चाहिए, तो इसीलिए वो एक दूसरे को चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जब हम मोटर को स्टार में स्टार्ट करते हैं और मोटर का RPM 70 to 80% जब होता है तो मोटर डेल्टा में जाती है, तो उससे पहले मोटर का स्टार्टिंग टाइम में कितना करंट लेती है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इन्होंने जैसे मोटर को आप स्टार में स्टार्ट करते हो फिर उसके बाद डेल्टा में चला जाता है तो कितना करंट होता है, तो बेसिकली आपका 5 to 7 टाइम्स होता है आपका जब स्टार्टिंग होता है, क्योंकि जब मैग्नेटाइजेशन के लिए आपको जब भी मोटर आप स्टार्ट करोगे तो मैग्नेटाइज फील्ड जो उसका होगा मैग्नेटाइज करेगा तो उसमें करंट मैक्सिमम चला जाता है। फिर उसके बाद आपका नॉर्मल फुल लोड करंट पर रन करता है, IR आपका फुल लोड करंट पर रन करेगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसको स्टार में ले जाओगे तो फिर आपका करंट रिड्यूस हो जाता है। तो आपने जब एक्सपेरिमेंट किया होगा तो देखा होगा कि मीटर पे क्या होगा, जैसे आपको इनिशियली 0 से लेकर पूरा लास्ट एनर्जी तक चला जाता है। जब भी आप इसको स्टार्ट करोगे, जैसे 50 एम्पियर का मीटर है तो पूरा 50 तक चला जाएगा लास्ट तक, या 10 एम्पियर का है तो पूरा लास्ट तक चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग करंट हाई होता है, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन करंट ज़्यादा होगा उस समय शुरू में। फिर उसके बाद क्या होगा, रिटर्न होकर जितना एम्पियर का, जैसे 10 एम्पियर का 5 एम्पियर का, तो उतना पे आ जाता है मोटर, ठीक है। तो इस टाइप का चीज़ें होता है वहाँ पर, तो इनिशियली करंट ज़्यादा होता है। मोटर के नेम प्लेट में जो फुल लोड एम्पियर लिखा रहता है वो एक फेज का करंट होता है कि तीनों फेज का करंट होता है मिलाकर? देखो भाई, ये टोटल लोड करंट होता है, IL होता है, ठीक है। ये बैलेंस लोड है तो इसमें आपका फिक्स करंट ही होगा, ठीक है। और जो आपका जैसे 100 एम्पियर IL लिखा हुआ तो ये आपका 100 एम्पियर ही लेगा। और जैसे आपका सिंगल फेज लोड होता है जो उसमें हम लोग करंट सेपरेट लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका R पे आपने एक 100 वाट का बल्ब कनेक्ट किया तो आपका करंट 0.4 एम्पियर होगा। Y पे आपने 200 वाट का बल्ब कनेक्ट किया तो कितना होगा, 0.8 एम्पियर होगा। B पे आपने 100 वाट किया
तो आपको 0.4 एम्पियर के आसपास करंट होगा। ठीक है, तो इस पर देख सकते हैं कोई डिफरेंट करंट है, बट अगर बैलेंस लोड है तो सेम करंट रहेगा। जब एक फेज जाता है तो 220 मिलता है, पर जब डेल्टा में 2 फेज कनेक्ट होते हैं तो कितने वोल्ट मिलते हैं। ठीक है भाई, पता नहीं ये क्वेश्चन में मुझे पूरा डाउट है कि क्या क्वेश्चन करना चाहता है, बट अगर एक फेज में 220 वोल्ट है तो अगर 2 फेज में वो देखना चाहते हैं तो 2 फेज में आपको 440 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, ये आपको 2 फेज में 440 वोल्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, मोटर को स्टार में कब चलाना चाहिए और डेल्टा में कब चलाना चाहिए। ठीक है, मोटर को स्टार में कब चलाना चाहिए। देखिए, जब आपका छोटा मोटर है, ठीक है, जहाँ हीटिंग वूटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्टार में चला सकते हो। जहाँ आपका स्टार्टिंग टॉर्क भी आपका कम है तो वहाँ पर आप यूज़ कीजिए स्टार कनेक्शन। बट अगर आपको डेल्टा कनेक्शन, जहाँ मतलब आपका मोटर का साइज बड़ा है, तो वहाँ पर आप डेल्टा में रन करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हीटिंग का इशू हो सकता है, और क्योंकि वायर हीट होगी, आपको मोटर का वाइंडिंग भी हीट होगा, तो इसलिए अगर कूलिंग अरेंजमेंट है तो बेटर है कि आप स्टार में भी चला सकते हैं। लेकिन अगर आपका सब सारा अरेंजमेंट नहीं है तो आप सब मैं आपको सजेस्ट करूँगा डेल्टा में चलाने के लिए। जितनी बड़ी मोटर है आपको हमेशा डेल्टा में ही चलाना चाहिए। क्वेश्चन है, एक वायर में 220 वोल्ट मिलता है तो 3 वायर में 660 होने चाहिए, 420 कहाँ से हो जाता है तीनों को मिलाकर, सर प्लीज रिप्लाई मी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे आर के पास 220 वोल्ट है, वाई के पास 220 वोल्ट है, बी के पास 220 वोल्ट है। तो भाई ने अगर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा होगा तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि हम 2 पॉइंट का वोल्टेज मेजर करते हैं, तो इसका मेजर करेंगे और इसका मेजर करेंगे, या इसका मेजर करेंगे, ठीक है, या इसका मेजर करेंगे। तो आप आइदर 2 पॉइंट का ही मेजर कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज लाइन टू लाइन लेते हैं, आइदर आर वाई का लेंगे या वाई बी का लेंगे या बी आर का लेंगे। तो अगर आपने देखा, वोल्टमीटर में भी देखा होगा, ईजी वे में देखा होगा, वोल्टमीटर में भी 2 टर्मिनल होते हैं, आप 3 टर्मिनल कहाँ से लेके आओगे। ठीक है, तो वोल्टमीटर में भी आप 2 टर्मिनल लोगे तो 2 टर्मिनल में आर वाई से मेजर कर पाओगे, वाई बी से मेजर कर पाओगे, तो इससे आप 440 वोल्ट बोलते हो। ठीक है, या 420 या 415 वोल्ट बोलते हो। तो यही रीजन है। ठीक है, क्वेश्चन है, मेरे पास एक चक्की की मोटर है, इवनिंग में लोड ज़्यादा होता है, मॉर्निंग में कम, व्हाट इज द सॉल्यूशन। ठीक है भाई, देखो वोल्टेज इसमें आपका मेरे को लगता है वोल्टेज लो हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज लो, और आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर इवनिंग में लोड ज़्यादा होता है, इवनिंग में लोड मोर होता है जितना भी एरिया में, क्योंकि सब लोग अपना लोड ऑन कर देते हैं तो वोल्टेज लो का इशू आ जाता है। तो जब वोल्टेज लो का इशू आ जाता है तो क्या होगा, आपका करंट एक्सीड करेगा, क्योंकि आपका जो लोड है फिक्स किलोवाट का है, तो उसमें करंट एक्सीड करता है। तो आपको देख के करंट ज़्यादा देख के लगता होगा कि लोड ज़्यादा बढ़ रहा है, पर एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, वो एक दूसरे को अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं करंट और वोल्टेज, ताकि उस लोड, आपका जो लोड है उसको प्रॉपर्ली रन कर सकें। देखिए, यही सॉल्यूशन हुआ कि मैं आपको यही सजेस्ट कर पाऊंगा कि आप जो भी अपना चक्की का मोटर है वो आप ट्रांसफार्मर के नियर ही लगाएं। ट्रांसफार्मर के नियर लगाएंगे तो क्या होगा, आपका वोल्टेज इक्वल रहेगा, अच्छा वोल्टेज रहेगा, तो फिर आपको लोड चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा आपने कभी देखा हो भी होगा कि बहुत बार वोल्टेज लो हो जाने से आपका लोड प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा।